Good morning students, I am your computer teacher and today we shall study chapter 2 computer memory. In this chapter we are going to learn about secondary memory devices. So let's start. Magnetic disk. A device such as a hard disk is covered with a magnetic coating. You can record and erase data on a magnetic disk any number of times. So magnetic disk is a secondary storage device, means it is a part of secondary memory. तो ये डिवाइस जैसे कि हार्ड डिस्क एक मैग्नेटिक कोटिंग से कवर होती है और इसकी हेल्प से आप डेटा को रिकॉर्ड कर सकते हैं और इरेज कर सकते हैं नंबर ऑफ टाइम्स, मीन्स कोई लिमिटेशन नहीं होती है, आप जो है कितनी भी बार डेटा को इरेज कर सकते हैं और रिकॉर्ड कर सकते हैं. सो नेक्स्ट वन इज़ हार्ड डिस्क. The hard disk consists of one or more magnetic disks called platters. Each disk in the pack has top and bottom surfaces on which data is recorded using magnetic head. It is permanently fixed in the system unit. It is usually used for permanent mass storage. The most important function of the hard disk is to store program files and data files. सो हार्ड डिस्क इज़ ऑल्सो अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस और इस डिवाइस का यूज़ करके हम फाइल्स प्रोग्राम फाइल्स को और अनदर डेटा फाइल्स को सेव करते हैं. हार्ड डिस्क जो है एक या एक से ज़्यादा मैग्नेटिक डिस्क से मिलकर बनी हुई होती हैं जिन्हें प्लेटर्स कहते हैं. ईच डिस्क इन द पैक हैज़ टॉप एंड बॉटम सरफेस. प्रत्येक डिस्क जो है के पैक में टॉप और बॉटम सरफेस होते हैं जिसमें डेटा को रिकॉर्ड किया जा सकता है मैग्नेटिक हेड का यूज़ करके और ये सिस्टम यूनिट के अंदर परमानेंटली फिक्स होती है. मोस्टली परमानेंट स्टोरेज के लिए यूज़ की जाती है, मीन्स जो भी आपका डेटा होता है, जो भी हमारा डेटा होता है उसे परमानेंटली स्टोर करने के लिए हार्ड डिस्क का यूज़ किया जाता है. द हार्ड डिस्क कम्स इन अ वैरायटी ऑफ साइजेस. द स्टोरेज कैपेसिटी एज हाई as 5 TB or even more. The CPU access data stored on a hard disk much faster than it can access data on a CD. तो हार्ड डिस्क डिफरेंट साइज़ में आती है, डिफरेंट स्टोरेज कैपेसिटी होती है इसकी, एज 5 टेराबाइट भी हो सकती है और इससे ज़्यादा भी हो सकती है. तो CPU जो डेटा स्टोर होता है हार्ड डिस्क में उसको जल्दी एक्सेस करता है कंपैरिजन टू डेटा ऑन अ CD के कंपैरिजन में. And now external hard disk. External hard disks are also available. They are the hard disks that can be connected to any computer with the help of USB port. तो जो external hard disk है उसको कंप्यूटर से कनेक्ट किया जा सकता है, किसी भी USB पोर्ट की हेल्प से हम उसे कनेक्ट कर सकते हैं. एंड इट इज़ आल्सो आ सेकेंडरी स्टोरेज. ओके, हार्ड डिस्क इट इज़ आल्सो पार्ट ऑफ हार्ड डिस्क. Next one is optical disk. An optical disk is an electronic data storage medium that can be written to and read using a low power laser beam. तो ऑप्टिकल डिस्क जो है, ऑप्टिकल डिस्क एक डिजिटल डेटा स्टोरेज मीडियम है जिसकी हेल्प से हम जो डेटा है उसको राइट और रीड किया जा सकता है और इसमें जो है लेज़र बीम्स का यूज़ किया जाता है जो कि बहुत लो पावर की होती है. नेक्स्ट, ऑप्टिकल डिस्क इज़ आल्सो आ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस. नेक्स्ट वन इज़ कॉम्पैक्ट डिस्क और CD. यू ऑल नो वेरी वेल अबाउट CD. सो द CD ड्राइव रीड्स इंफॉर्मेशन स्टोर ऑन अ कॉम्पैक्ट डिस्क. CD is an external storage device. The lifespan of optical disk is more than a magnetic disk. It can hold up to 700 MB of data. CD drive is usually connected inside the CPU box but can also be connected using USB port. CD of types of CDs. So the full form of CD is compact disk. It is also external storage device. So आप सभी ने CD को देखा होगा. जो लाइफ स्पैन है ऑप्टिकल डिस्क का वो मैग्नेटिक डिस्क से ज़्यादा होता है. ये 700 MB तक डेटा को स्टोर कर सकते हैं, मीन्स होल्ड कर सकते हैं. CD ड्राइव मोस्टली जो है CPU बॉक्स के अंदर होते हैं
और इनको अलग से USB पोर्ट से भी कनेक्ट किया जा सकता है। CDs are many types. So types of CDs are, first one is CD-ROM, means compact disc read only memory. A CD-ROM is a CD containing data which has been written at the time of manufacturing. The data cannot be modified or erased. तो जो CD-ROM होती है एक ऐसी CD है जिसमें डेटा कंटेन रहता है और उसको जब ये बनती है उस टाइम ही इसमें डेटा को राइट किया जा सकता है और इस डेटा में कोई भी मॉडिफिकेशन या चेंज इरेज नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट वन इज CDR, मीन्स कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। A CDR can be used to write data by the user only once. एक CD कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल जो है वो डेटा को केवल एक बार राइट करने के लिए यूज़ में लाई जाती है। डेटा को इसमें जो डेटा होता है उसको चेंज इरेज नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट वन इज CDRW, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। A CDRW can be used to write data again and again. The data can be erased and modified as many times as required. तो इसमें जो है डेटा को बार बार हम डिलीट कर सकते हैं, बार बार हम राइट कर सकते हैं। इसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं होती है डेटा को डिलीट करने की, मीन्स इरेज करने की और राइट करने की। जब हमारा मन मीन्स जब हमें रिक्वायरमेंट है तब हम डेटा को इरेज कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं, जैसे कि जो कि CD-ROM में और कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल में पॉसिबल नहीं था। नेक्स्ट वन इज़ डिजिटल वर्सेटाइल और वीडियो डिस्क, मीन्स the short form is DVD, and you all know very well about DVD. DVDs are nowadays widely used in computers. They have now become a popular medium for storing information and video. The DVD is almost similar to a CD. Even the working is also similar. The only difference is that it can hold more information than a CD. DVDs are widely used for storing and viewing movies and other data. So DVD आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ की जा रही है कंप्यूटर में और इंफॉर्मेशन वीडियो को स्टोर करने का एक पॉपुलर मीडियम बन गई है। DVD CD के जैसी ही होती है, ऑलमोस्ट CD की जैसे ही दिखाई देती है और इसकी जो वर्किंग है वो भी CD की तरह ही होती है। ओनली जो डिफरेंस है वो क्या डिफरेंस है कि इसकी डेटा स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है, मीन्स ये कंपैरिजन टू CD मोर इन्फॉर्मेशन को होल्ड कर सकती है। मोस्टली जो है डेटा को स्टोर करने के लिए, मूवीज़ को स्टोर करने के लिए यूज़ की जाती है DVD। सो नेक्स्ट टॉपिक वी शैल कवर इन नेक्स्ट वीडियो।